दी तो वह गद्दार कहलाएगा। अब ना चाहते हुए भी क्लेमन को यह गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं जाता तो वार्डन इस गांव वालों को भी सजा देते। जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे देते हैं। इस लंबे सफर में अब क्लेमन का एक साथी भी बन गया है, इसलिए अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वे दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ा। अब क्लेमन अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिल के अंदर गया। वहां वर्करों ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। वहां जाकर क्लेमन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे सबको क्लेमन पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमन खुश था कि वह जल्द अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी है। अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमन ने दूर से रशियन सोल्जर्स को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मगर बदकिस्मती से रशियन सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमन ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन अचानक न जाने वार्डन कहां से सामने आ गया। ये देखकर क्लेमन का दिल घबरा गया, क्योंकि अब उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई। अब इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया और यूं एक बार फिर से क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और वह पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा। ये देखकर क्लेमन को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद वो पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमन आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। वो उस वक्त सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। उस मेले में उसने खाने पीने की अलग अलग चीजें देखी। खाने को तो उसका मन कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिल पर